మాధవీలత గారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గెలుస్తారు? अभी माधवीलता जी को जीतने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी भी है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। और जो गरीब जनता है उनको भी अब समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आज सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेके चलने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट में काफ़ी गरीबी है, क्योंकि सराउंडिंग में देखा गया है तो काफ़ी पुराने शहर के अंदर ऑटो वाला सिर्फ ऑटो ही चला रहा है, एक जो रोड पे काम करने वाला रोड पे ही काम कर रहा है। तो एमआईएम पार्टी से मैं एक चेतावनी के स्वरूप मैं इससे बात करना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ के हैदराबाद के मुसलमानों के लिए क्या किया है? यहाँ का असरा हॉस्पिटल है जो अपने अधीन करके बैठे हुए ओवैसी के नाम से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। ना कोविड के समय पर असरा हॉस्पिटल में किसी गरीब का या मुसलमान का इलाज करवाया है उन्होंने, ना किसी गरीब के घर पे जाकर उन्होंने देखा है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के कैंडिडेट है पार्लियामेंट की, जिसका नाम माधवीलता जी है, वो एक डेयरिंग पर्सन के रूप में उभर कर आई है। वो बात कर रही है हिंदू और मुसलमान की, सबके भाईचारे की बात कर रही है, सबको लेकर चलने की बात कर रही है। సార్ బీఆర్ఎస్ ఇంకా మనకి కాంగ్రెస్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో కూడా గెలిచే పరిస్థితి ఉందా అనూహ్యంగా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు చూసుకుంటే బీఆర్ఎస్ పోయి కాంగ్రెస్ వస్తుందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు కూడా ఈ ఎంఐఎం ఇంకా బీజేపీ కాకుండా బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ గెలిచే అవకాశం ఉందా? कांग्रेस का जीतने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी किया है तो गरीबों का नुकसान किया है, किसी का डेवलपमेंट नहीं किया है। वो कई कम्युनल राजनीति करते हैं। उससे पहले एमआईएम पार्टी से अलायंस होकर उन्होंने कम्युनल राजनीति की थी। आज बीआरएस पार्टी भी एमआईएम को अलायंस कर कर उन्होंने भी कम्युनल राजनीति की है। एक बात बताना चाहूँगा, तेलंगाना के लिए जो आंदोलन किया गया था वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने काम किया था। और जितने लोगों ने त्याग दिया है, आंदोलन किया है तेलंगाना के लिए, बीआरएस पार्टी के ना कोई किसी कार्यकर्ता ने किया है ना नेताओं ने किया है। आज बीआरएस पार्टी फैमिली पार्टी बनी हुई है, उसके घर तक ही सीमित है। एक कार में 4 ही लोग आते हैं। आप लोगों को तो पता है 4 लोग उनके परिवार के कौन कौन है। उन्होंने आंदोलन करने वालों के परिवार को, जो तेलंगाना के लिए जिनके घर वालों ने परिवारों ने त्याग किया है, ना उनके परिवार को नौकरी दी है, ना किसी को मकान दिया है। आज वो लोग रोड पे आने की परिस्थिति में है। यही बात कांग्रेस के बारे में कहूँगा। कांग्रेस पार्टी में हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तेलंगाना आंदोलन में शामिल होकर तेलंगाना के लिए सुषमा स्वराज जी को लेकर काम किया है। वही बीआरएस पार्टी ने नहीं किया है, उसमें भी काम किया है तो हमारे सपोर्टर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है, एबीवीपी ने। और बताइए कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस तो तेलंगाना आंदोलन में थी ही नहीं, वो सिर्फ सामने रह करके भड़का रही थी लोगों को। एमआईएम पार्टी की बात बताऊंगा, एमआईएम पार्टी ने ना तेलंगाना के लिए आंदोलन किया है, ना सामने आई है। वो एक रजाकारों की पार्टी है जो हिंदुओं पर हमले करना ही जानती है, अत्याचार करना ही जानती है एमआईएम, उसके सिवा कुछ नहीं करती है। और पुराने शहर में उन्होंने जो डरा और धमका कर राजनीति कर रही है एमआईएम पार्टी, उसको तो हम भारतीय जनता पार्टी माधवीलता जी को जिता करके हम उसको एमआईएम पार्टी को सबक सिखाना चाहती है यहाँ की जनता। 40 ఇయర్స్గా ఓవైసీ ఇక్కడ ఉంది, మరి ఈ 40 ఇయర్స్ మీరు క్వశ్చన్ చేయకుండా ఇప్పుడు బీజేపీ రావాలని అంటున్నారు ఎందుకు? मैडम देखिए, आपने सही सवाल किया, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर उनके डुप्लीकेट बोगस वोट्स ज़्यादा है। उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं डुप्लीकेट, आधार कार्ड बनवाए हैं डुप्लीकेट, उनको यहाँ पर रेजिडेंशियल दी है। मैं कहूँगा जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सीएए कानून लेकर आने की कोशिश में है, जब तक यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनेगा, जब तक ये एमआईएम जैसी गुंडा पार्टी, एमआईएम जैसे उग्रवादियों को समर्थन देने वाली पार्टी इसी तरह जीतती रहेगी। अगर तेलंगाना में हैदराबाद का डेवलपमेंट चाहिए तो हमें एमआईएम पार्टी को हिंदुओं या मुसलमान सबको मिलकर हराना है। అయితే మాధవీలత గారు ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు జై శ్రీరామ్ అనే మాట కూడా చాలా ఎక్కువ వాడుతున్నారు, గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతున్నారు. ఇదంతా చూసి ముస్లిమ్స్ కూడా బీజేపీకి ఓట్ వేస్తారని అనుకుంటున్నారా? मैडम परसों घासी बाजार में उनका माधवीलता जी का प्रचार था। प्रचार में मैंने खुद देखा है, हम आम जनता के नागरिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो मंदिर भी जा रही है, दरगाहों पर भी जा रही है। ये एमआईएम पार्टी स्पेशली क्या कर रही है, माधवीलता जी को गलत तरीके से बता रही है। माधवीलता जी ने तीर चलाया करके बताया है, माधवीलता जी ने तीर नहीं चलाया है।
उन्होंने राम भगवान की एक निशानी होती है तीर और धनुष, उसको हवा में चलाकर बताया। किसी मस्जिद को, किसी मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है। जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज MIM पार्टी का प्रभाव जो पुराने शहर में मुसलमानों पर था वो खत्म हो चुका है। उसको जगाने के लिए MIM पार्टी ने जानबूझकर माधवीलता जी को बदनाम करने की कोशिश की है। కాంగ్రెస్ గెలిచింది కదా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలన ఎట్లా ఉంది? ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లా పాలిస్తున్నారు? शून्य, जीरो के तौर पर है उनका। कुछ काम नहीं कर रहे। जो उन्होंने गारंटीज निकाली थी वो गारंटीज भी अभी तक किसी को नहीं दी है। वो जीरो के समान है। आज उन्होंने जनता को भड़का कर जनता को मिसयूज किया है। जो उन्होंने गारंटी की बात की थी वो गारंटी किसी को नहीं दिया। आज जनता खुद पलटवार करना चाहती है। आज पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है। థ్యాంక్ యూ సార్. धन्यवाद।